बलूचिस्तान के शिमाली और पाक अफगान सरहदी इलाके गैर मामूली तूफान के असर में आ गए। अफगानिस्तान के सरहदी रेगिस्तान से उठने वाला रेतीला तूफान पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हो गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, गुलिस्तान और सरनान में रेत का तूफान चल रहा है। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए, कच्ची दीवारें और सोलर पैनल्स गिर गए। PDMA का कहना है कि गैर मामूली मूसलाधार बारिश और जालाबारी से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। अहले कराची ईद पर भी गैर महफूज गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब डकैती में मज़ाहमत पर फायरिंग। तुराब जैदी नामी शख्स जाँ बहक, वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल और डकैती की दफात शामिल। मकतूल तुराब जैदी को गुज़श्ता रात ATM से निकलते हुए डकैती में मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए ईद गिफ्ट। सूबे भर के तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत 20,000 मोटरसाइकिल्स की फरामी के प्रोजेक्ट का आगाज़। तलबा को आसान अक़सात पर बाइक्स की फरामी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तलबा को बिला सूद बाइक्स देने के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई-बाइक्स दी जाएंगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं कि इस वक्त PDM-2 हुकूमत बनाई गई है। PTI का मिशन आइन और कानून की बालादस्ती है। हमें क्यों दीवार से लगाया गया? अब चाहते हैं कि मुल्क मजबूत हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुस्तहिकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर शदीद बरहमी का इजहार। मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। गवर्नर हाउस पेशावर को ईद के तीसरे रोज फैमिलीज के लिए खोल दिया गया। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद गवर्नर हाउस पहुंच गई। शहरी खाने पर टूट पड़े। शदीद बेनज़मी। ईद पर भी गाजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 89 अफराद शहीद, 45 जख्मी हो गए। गाजा में 7 अक्टूबर से अब तक 33,634 अफराद शहीद और 76,214 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों समेत 28 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली हमलों में अब तक तिब्बी हमले के 489 अफराद शहीद जबकि 600 से ज़ायद जख्मी हुए। ईद की खुशियां मनाने गवादर के शहरियों ने तफरीह मकाम को बातेल का रुख कर लिया। शहरियों ने खाने पीने के साथ साथ रिवायती रक़्स भी किया। अटा खुर्द के मकाम पर दरिया सिंध के किनारे सयाहों ने डेरे डाल लिए। 2 दरियाओं के संगम पर मेले का समा। और ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका रवानगी। अरशद नदीम का कहना है कि साउथ अफ्रीका में 5 हफ्ते की ट्रेनिंग करेंगे। घुटने की सर्जरी के बाद रिहैब मुकम्मल हो चुका है। वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। ओलंपिक्स नज़दीक हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। गुड पार्क और चारसदा के मकाम पर दरिया सिंध में डूबने वाले अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू 1122 की गौताखोर टीम्स का नौशेरा और चारसदा में सर्च ऑपरेशन। गुड में 1 और चारसदा में गुज़श्ता रोज 3 अफराद डूब गए थे। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। गुज़श्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिल्स में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना है कि मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से सहमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई। महंगाई अगले साल कम होगी। रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशगोई कर दी। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर चीमा की तरफ से एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट का खैर मकदम। का ADB आउटलुक रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इक़्तिसादी पॉलिसी की तौसीक़ है।
लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। भिंडी 500, करेला 500, गोभी 150, टमाटर 220 रुपए किलो में फरोख्त, आलू 70, शिमला मिर्च 300, प्याज 240 रुपए तक जा पहुंची। ईद की छुट्टियों की वजह से सरकारी रेट लिस्ट जारी नहीं की गई। मीठी ईद की छुट्टी का आखिरी दिन। ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए बच्चे पार्क्स पहुंच गए। रावलपिंडी में बच्चों ने जमा की हुई ईदी उड़ाने के लिए जॉयलैंड का रुख कर लिया। हैदराबाद में बच्चे रानी बाग पहुंच गए। किसी ने बोटिंग की तो कुछ ने डोजिंग का के मजे लिए। किसी को ट्रेन की सवारी पसंद आई तो कोई मुख्तलिफ किस्म की राइड्स लेने में मसरूफ। वालिदैन का कहना है कि बच्चों को ईद के दिनों पर तफरीह मकामात पर ना लाएं तो बच्चों की ईद मुकम्मल नहीं होती। बच्चे कहते हैं कि जब तक जेब में ईदी बची है तब तक इंजॉय करते रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। सदर जरदारी का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात का तबादला बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कुवैत के वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली जुल्म के खात्मे की दुआ। कराची के सफारी पार्क में झूले से गिरकर बच्चा जख्मी हो गया। हालत तशवीशनाक। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि रोलर कोस्टर के दूसरे राउंड में बच्चा झूले से गिरा। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी कहते हैं कि राइड के दौरान बच्चा सेफ्टी बेल्ट लगाए बगैर खड़ा था। लोगों ने बच्चे को मना किया लेकिन उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई। पुलिस का कहना है कि बच्चे ने SOPs फॉलो नहीं किए। वाक़े की तफ्तीश जारी है। लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 साला बच्चे से मुबैना बदफेली के मुकदमे में नामजद मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। बच्चे से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुकदमे के मतन में कहा गया था कि बेटे ने बताया कि कारी ने कब्रिस्तान ले जाकर उसके साथ बदफेली की। और रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत भारतीय गाने के मद्दा निकले। एक इंटरव्यू में मेज़बान की फरमाइश पर मूड में आ गए। गाना गुनगुनाया और खूब गुनगुनाया। साथ ही बताया कि बच्चे तो उनका गाना सुन लेते हैं लेकिन बेगम नहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।